साबिक वज़ीर मुमलिकत बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया गया है। समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बलीगुर रहमान का नाम नए गवर्नर पंजाब के लिए इरसाल किया गया है। शेख रशीद अहमद अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। खूनी लॉन्ग मार्च के अल्फाज वापस ना लिए तो आपको घर से निकलने नहीं दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तंबीह। इमरान खान को भी कारकुनान को बदतमीजी पर उकसाने पर वार्निंग दे दी। फराह गोगी से मुतालिक बात करते हुए बोले, फराह गोगी ने 1 अरब रुपए बाहर भिजवाए। इमरान खान उसके वकील बने हुए हैं। इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी फराह गोगी के लिए ही लेकर आए। तौहीन मस्जिद नबवी केस में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने 1 लाख रुपए के मचल की एवज 18 मई तक शेख रशीद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कराची की आवाम को बिलाखिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलने का इम्कान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसें लाने का ऐलान कर दिया। कराची में BRT और ऑरेंज लाइन मंसूबे के दौरे पर गुफ्तगू में बताया कि 11 मई को 240 बसें पहुंच जाएंगी। हुक्काम को 30 मई तक मंसूबे पर तमाम काम मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया गया है। ऑरेंज लाइन बस सर्विस को अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब करने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी का 15 मई को कराची में जलसे का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान ने नालायकी से मईशत को तबाह किया। उनके बहुत सारे स्कैंडल सामने आए हैं। ये नाअहली से बचने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा, इत्तेहादी दोस्त और भाइयों की तरह हैं। आईनी और जमहूरी इक़दार को मफाहमत के साथ आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमान कायरा और दीगर शरीक थे। पंजाब के स्पीकरशिप के लिए हमारा कोई मुतालबा नहीं है। तमाम मामला बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ मुलाकात में तय पा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले इंतखाबी इस्लाहात होंगी, फिर इलेक्शन होंगे। कोशिश करेंगे PTI को भी इस्लाहात के लिए ऑन बोर्ड लें। निहत्ती लड़की को पंजाब असेंबली के फ्लोर पर तशद्दुद किया गया। गैरतमंद पार्लियामेंटेरियंस ने आसिया बीबी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म को साजिश से हटाया गया है। अब यही सूरत हाल पंजाब में है। अगर इस पर काबू ना पाया गया तो बाकी सूबों को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना होगा। वफाकी हुकूमत ने अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी भी दे दी। अशतर औसाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। चेयरमैन वाबदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन भी मुस्ताफी हो गए। अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत ने IG मोटरवे इनाम गनी को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह खालिद महमूद को IG मोटरवे के ओहदे का चार्ज सौंप दिया गया। इनाम गनी को फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म का मावन खुसूसी बनाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह पीर को समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सानिया मरी केस का फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने इंतजामी इदारों पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा, जब सड़कें ब्लॉक और हजारों लोग फंसे हुए थे तब इदारों ने क्या किया, पता नहीं कौम का ज़मीर कब जागेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में शांगला में जलसा आम से खिताब करेंगे। आवाम के लिए बड़े तरक्याती पैकेजेस का ऐलान भी किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी के फ़ोन पर गुफ्तगू। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के साथ तिजारत में इजाफे के अज़्म का भी अयादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने बिलावल भुट्टो को वज़ारत ख़ारिजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने अमरीका से बाहमी एहतराम का सफ़र आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज खत्म होने के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। दालों की कीमतें 10 रुपये तक बढ़ाई गई हैं, जबकि खुर्दी तेल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर के इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची और मुल्तान में चिकन की कीमत आसमान से बातें करने लगी हैं। माह रमजान में 380 रुपये फी किलो में फरोख्त होने वाले चिकन की कीमत अब 500 से भी तजावुज़ कर गई है। शहरी कहते हैं महंगाई की वजह से दीगर अशिया के साथ अब चिकन भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान फैसला को मुज़ाकरा। तालीमी मालियाती इदारे का वफ्द 10 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस पर दस्तयाब सब्सिडी पर बातचीत की जाएगी। IMF वफ्द टैक्सों और ड्यूटीज़ की वसूली से मुतालिक भी तबादला ख्याल करेगा। 500 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी खत्म करने से मुतालिक भी गुफ्तगू होगी। भारत में मुसलमान इम्तियाजी सलूक पर चीख उठे। 600 से ज्यादा मुसलमानों ने भारतीय मजालिम के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अपनी जिंदगी के खात्मे के लिए इजाजत तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी। मुजाहिदीन से झड़प में भारतीय पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। काबिज फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। घर घर छापे जारी। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी है। फलस्तीनियों से मुजामती ग्रुपों की धमकियों के बाद सेहूनी हुकूमत ने अल-कुद्स और तेल अवीव के अतराफ आयरन डोम मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत के फलस्तीनियों की जमीनों पर गैर कानूनी बस्तियों की तामीर के मंसूबे भी जारी हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप पहुंचा दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाक फ़ज़ाइया का ख़ुसूसी तैयारा इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गया। इमदादी अशिया में 100 खैमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल, 450 किलो चीनी शामिल है। दूसरी खेप पीर को पहुंचाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान अफगान भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। आलमी बरादरी को इस घड़ी में अफगान अवाम को फरामोश नहीं करना चाहिए। सलामती कौंसिल का रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरान हल पर जोर। सलामती कौंसिल के मुत्तफ़िक़ा बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जंग के खिलाफ कोशिशों की हिमायत। जंग से तबाहाल शहर मारिउपोल से मजीद 50 शहरियों को निकाल लिया गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि किसी भी अमन मुआहदे का इन्हिसार इस बात पर होगा कि रूसी अफ़वाज जारियत से पहले की पोजीशंस पर वापस जाएं। पाकिस्तान का यूक्रेन में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन के अवाम के लिए इंसानी इमदाद की दूसरी खेप भेजने के लिए इक़दाम कर रहा है। मुल्क में गर्मी का राज बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत बेशतर शहरों में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची में भी गर्मी उरूज पर पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा।